अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एवरेज स्पीड, एक बॉडी की एवरेज स्पीड मुख्तलिफ सिचुएशंस में बयान करेंगे। एवरेज स्पीड जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में होती है तो वो हम बयान करेंगे। ज़रा आइए और नज़र रखिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एवरेज स्पीड वी एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी। ओके, ये तो हम जान गए पिछले लेक्चर में। अब हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में कभी आते हैं। मिसाल के तौर पर केस नंबर 1, पहला केस, पहली सिचुएशन मान लो ऐसी है कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जा रही है और वो S1 डिस्टेंस कवर कर रही है V1 स्पीड के साथ। A body is traveling, suppose, along a straight line and covers S1 distance with speed V1. इसी तरह S2 डिस्टेंस कवर कर रही है विद स्पीड V2, S3 डिस्टेंस कवर कर रही है विद स्पीड V3, सिमिलरली एंड सो ऑन। तो अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी। डिस्टेंस S1 V1 के साथ, S2 V2 के साथ, S3 V3 स्पीड के साथ हम सीधे लिखेंगे V एवरेज टोटल डिस्टेंस का वो डेल्टा S। तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 होल डिवाइडेड बाय टाइम। अब चूंकि टाइम तो जाहिरी तौर पर यहां दिया ही नहीं है, अब टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम के बदले हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किस चीज के बराबर है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहां टाइम T1 लेंगे तो T1 टाइम S1 बाई V1 के बराबर है। T जो है S बाई V, T1 जो है S1 बाई V1 प्लस शाबाश S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 प्लस डैश डैश डैश। तो ये बन गई एवरेज स्पीड। इस फार्मूला से हम इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालेंगे जिसकी सिचुएशन ये रही। वो S1 डिस्टेंस कवर कर रहा था V1 स्पीड के साथ, S2 डिस्टेंस कवर कर रहा था V2 स्पीड के साथ, S3 डिस्टेंस कवर कर रहा था V3 स्पीड के साथ, इसी तरह आगे बढ़ रहा था। अब मिसाल के तौर पर कभी सिचुएशन ऐसे आती है, तवज्जो रखिए। कभी सिचुएशन ये होती है, ये केस 1 का ही सब केस है कि ये जो पाथ्स है, पाथ्स इक्वल होते हैं। मिसाल S1 बराबर होता है S2 के, वो बराबर होता है S3 के, और सपोज ऑल आर इक्वल टू S। S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S। सपोज ऐसा हुआ है कुछ, मान लो 5 मीटर कवर किए हैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ, फिर 5 मीटर कवर किए 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ, फिर 5 मीटर कवर किए हैं 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ। तो इस तरह पाथ्स तो इक्वल है। S1 is equal to S2 is equal to S3. Suppose all are equal to S. In that case, we can write V L S1, S2, S3 के बजाय क्या लिखेंगे हम? S प्लस S प्लस S। ओके, अगर मान लो ये 3 ही है, बाकी काट दो, तो हम लिखेंगे 3S। S प्लस S प्लस S हो गए 3S। अगर 4 होंगे तो हो गए 4S, 5 होंगे तो हुए 5S, 2 ही होंगे तो हो गए 2S डिवाइडेड बाय, चलो हमने इनको 3 कर दिया, तो ये भी S, ये भी S, ये भी S, S कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या रहेगा? 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3। अब जाहिर सी बात है S S कट गया तो ये 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई V1,
प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब जब हम इसको यहां सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 3 टाइम्स, फाइनली हम इस नतीजे में पहुंचेंगे। तवज्जो रखिए और ये फार्मूला याद भी रखिए आप जबानी, क्योंकि यही नतीजा निकलेगा यहां से, हल तो यही निकलेगा। 3 टाइम्स v1 v2 v3 v1 v2 v3 होल डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 v1 प्लस, अच्छा v1 प्लस v2 जब उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। याद रखो ये बन जाएगी उस वक्त एवरेज स्पीड। तो इस हिसाब से एवरेज स्पीड निकालेंगे इस फॉर्मूला से। लेकिन ये सिचुएशन है जब पाथ सेम होंगे, इक्वल पाथ्स बॉडी ने कवर किए होंगे, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर दो ही पाथ्स बॉडी ने कवर किए हैं, मसलन मैं आपको यहां पे दिखाऊं, आप नजर रखें, मैं इसको मिटा दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर दो ही डिस्टेंसेस हों S1 और S2, सपोज S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, इन दैट केस एवरेज स्पीड जो है दैट इज 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये उस सूरत में है जब दो ही डिस्टेंसेस हो। लेकिन अगर 3 है, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S, तब Vf जो है 3 टाइम्स v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय, अभी बोला हम v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। इन फार्मूलाज को याद रखो, इन पर बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए और केस नंबर 2 पे चले। इसको हम हार्मोनिक मीन भी कहते हैं, हार्मोनिक मीन। अब इसके बाद केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम ये कहेंगे कि सिचुएशन सपोज ऐसी होंगी, सिचुएशन ऐसी होगी, क्या होगी कि मान लो एक बॉडी चल रही है, लेकिन इस बार बॉडी v1 स्पीड के साथ चलेगी t1 टाइम के लिए, इन्हें t1 टाइम इंटरवल तक v1 स्पीड के साथ चलती है, फिर स्पीड चेंज करती है v2 स्पीड से, मान लो चलती है तो t2 टाइम तक। ओके, तो t2 टाइम इंटरवल के लिए v2 स्पीड के साथ चलती है, फिर इसी तरह v3 स्पीड के साथ चलती है t3 टाइम तक, v4 स्पीड के साथ चलती है t4 टाइम तक, और इसी तरह चल रही है बॉडी। अब हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना है, यानी इस बॉडी की एवरेज स्पीड हमें बतानी है, जो v1 स्पीड के साथ चल रही थी t1 टाइम के लिए, v2 स्पीड के साथ चल रही थी t2 टाइम के लिए, v3 स्पीड के साथ चल रही थी t3 टाइम के लिए, v4 स्पीड के साथ चल रही थी t4 टाइम के लिए, सिमिलरली एंड सो ऑन। कैसे निकालेंगे? हम तो जानते हैं दैट एवरेज स्पीड जो है दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब चूंकि डिस्टेंस यहां दिए नहीं, लेकिन हम जानते हैं स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कहां होती है बराबर, किस चीज के बराबर होती है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो अब हम यहां पे कहेंगे ये v1 t1 जो है एक डिस्टेंस है, v2 t2 जो है दूसरी एक डिस्टेंस है, v3 t3 जो है तीसरी एक डिस्टेंस है, v4 t4 जो है एक और डिस्टेंस है। तो हम ये कहेंगे कि s1 के बदले हम लिखेंगे v1 t1 प्लस s2 के बदले क्या लिखेंगे? v2 t2 प्लस s3 के बदले क्या लिखेंगे? v3 t3 प्लस s4 के बदले क्या लिखेंगे? शाबाश, v4 t4। बन गई ना v4 t4। फिर
ये बन गई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ये है एवरेज स्पीड। इस फार्मूला से हम बॉडी की एवरेज स्पीड निकालेंगे। इस बॉडी की एवरेज स्पीड निकालेंगे जिसकी सिचुएशन ये थी, चलने की सिचुएशन ये थी। V एवरेज इज V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस V4 T4। अगर इसी तरह आगे बढ़ रही होती है V5 T5, फिर उसके बाद V6 T6, सिमिलरली VN TN तक, फिर डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस अप टू TN। ओके, ऐसे। तो ये है एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। ये भी आप नोट कर लीजिए, जहन में रख लीजिए। अब यहां भी इसी केस के अंदर एक सब केस है, जरा उस पर भी गौर कीजिए, गौर कीजिए। देखिए, गौर करना हमें, यहां V और T दिए हुए। अगर ऐसा है कुछ, टाइम इंटरवल जो है T1 T2 T3 ये बराबर है, T1 जो बराबर है T2 जो बराबर है T3 जो बराबर है T4 एंड ऑल आर इक्वल टू T से। मान लो ये सब के सब T के बराबर है, तो टाइम इंटरवल्स आर सेम। तो फिर ये एक स्पेशल केस बन गया। तो उस सूरत में आपकी ये V एवरेज जो है, इसमें मॉडिफिकेशन जरूरी अब हो जाएगा। शाबाश। V1 तो V1 ही, T1 के बदले T, V2 तो V2 ही, T2 के बदले भी T, फिर V3 T, V4 T, और नीचे T1 T2 T3 T4 के बजाय T T T T, तो हम कहेंगे इट इज V1। तो यहाँ T ऊपर कॉमन निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, मिसाल के तौर पर 4 ही है। फिर इन तमाम के लिए हम T को कॉमन निकालेंगे और होल डिवाइडेड बाय यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, क्या कहेंगे आप? T प्लस T प्लस T प्लस T। तो कितने T हो गए? 4 टाइम्स T। 1 2 3 4, ये भी T, ये भी T, ये भी T, ये भी T, 4 टाइम्स T। T कट गया तो रह गया V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होल डिवाइडेड बाय 4। दिस इज एवरेज स्पीड। इसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। इसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो ये है जब टाइम इंटरवल सेम होंगे, तो टाइम इंटरवल सेम होने की सूरत में एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है तो क्या होगी? शाबाश। V एवरेज दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश डैश, जनरल में हम बात करें, प्लस VN, n नंबर ऑफ स्पीड्स। ओके, होल डिवाइडेड बाय, शाबाश, होल डिवाइडेड बाय n। दिस इज जनरल फार्मूला, एवरेज स्पीड। दिस इज अरिथमेटिक मीन। This is arithmetic mean of the speeds of n number of speeds, individual speeds, V1, V2, V3, V4 dash 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 up to Vn। तो यहां से हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस बन गई, तो उसको जरा हम यहां पे जल्दी रिकैप्चुलेट करेंगे विद इन 2 मिनट्स। पहले केस में हमने कहा था कि अगर S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस, S3 डिस्टेंस, इसके लिए V1 स्पीड, V2 स्पीड, V3 स्पीड, तो उस सूरत में हमने देखा कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, शाबाश, S1 प्लस S2 प्लस S3 होल डिवाइडेड बाय S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। ये एक सिचुएशन है। और फिर हमने बोला कि अगर एसिज सेम है तो उस वक्त V एवरेज, शाबाश, 3 टाइम्स, शाबाश, V1 V2 V3 डिवाइडेड बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1।
अगर खाली 2 है, लेकिन ये कब है? जब S1 बराबर हो S2 बराबर हो S3 बराबर हो S के। लेकिन अगर 2 ही है S1 और S2, तब V एवरेज 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इसी तरह दूसरे केस में हमने जाना कि अगर V1 स्पीड T1 टाइम के लिए, V2 स्पीड T2 टाइम के लिए, V3 स्पीड T3 टाइम के लिए, सिमिलरली एंड सो ऑन। फिर एवरेज स्पीड V एवरेज V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 होल डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन अगर यहाँ पे T1 बराबर है T2 बराबर है T3 के, तो उस सूरत में एवरेज स्पीड जो है दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 होल डिवाइडेड बाई 3। उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम इन्हीं पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, सलाम अलैकुम।